everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you and welcome to my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. In our previous lecture, we were discuss about Monera, Protista and fungi. Today we will discuss about virus. प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में हम नेक्स्ट पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि थर्ड चैप्टर हमारा है वो पूरा प्लांट किंगडम के बारे में है और जो फोर्थ नंबर का चैप्टर है वो हमारा पूरा एनिमल किंगडम का है। ओके, वहाँ पे हम उसे पूरा समझेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वायरस की। तो वायरस वो जब 5 किंगडम RH विटेकर ने जो 5 किंगडम दिया, वो 5 किंगडम के अंदर हमने कहीं पे वायरस के बारे में सुना नहीं है। ओके, देन ये वायरस एग्जैक्टली है क्या? वायरस एक नॉन सेल्यूलर पार्ट है। नॉन सेल्यूलर मतलब कि उनके अंदर कोई सेल स्ट्रक्चर जैसा कुछ पार्ट है ही नहीं, इसलिए उसे लिविंग बोले या ना बोले वो भी अभी एक क्वेश्चन है कि वो लिविंग है या नहीं। दूसरी बात करें कि ये नॉर्मली हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे कांटेक्ट में आए या नॉर्मली हमें फ्लू होता है या तो नॉर्मली देखे तो हमें खांसी बुखार जैसी चीज़ें नॉर्मली आती है, या तो अभी के टाइम पे ही नॉर्मली देखा जाए तो ये वायरस हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस, बराबर, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमें अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो हमारे कांटेक्ट में आने ही चाहिए, डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में आने ही चाहिए। नॉर्मली जो कई अलग अलग टाइप के जो डिसीज हमारे अंदर होते हैं वो वायरस के थ्रू होते हैं, लेकिन वो वायरस डायरेक्टली हमारे अंदर नहीं आते, वो मॉस्किटोज के अंदर जाते हैं, मॉस्किटोज हमें काटता है तो और वो वायरस हमारे अंदर आता है। तो ये नॉर्मल थिंग है उनकी कि वो डायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में ना आए तो भी हमें अफेक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में बात करें तो ये नॉर्मली किस तरह से अफेक्ट करते हैं, तो ये जो कोई भी होस्ट हो, उस होस्ट के अंदर ये जब एंटर होगे तब उस होस्ट के अंदर ही वो सेल्फ रेप्लिकेट होने लगेगी और उसी होस्ट के अंदर वो मैकेनिकली पार्ट एक बन जाएंगे और अपने अंदर ही अंदर सेल्फ रेप्लिकेट होते जाएंगे और धीरे 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 वो होस्ट को वो डेड कर देंगे, होस्ट को मार देंगे और खुद ही अंदर रह जाएंगे। इस तरह का एक वायरस का काम है। के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नॉर्मली इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल शेप में होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर होता है उनके अंदर से भी ये पास आउट हो जाता है। ओके, देन ये इतना छोटा भी होता है। इनके बारे में पास्चर ने ये भी बताया है कि ये इट्स अ वन टाइप ऑफ फ्लूइड, पॉइजन फ्लूइड, कि ये पॉइजन है एक टाइप के। नॉर्मली इनके बारे में डीजे इवन विस्की उन्होंने 1892 के अंदर ऐसा बताया था कि उन्होंने टोबैको के ऊपर एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को देखा, तो ये ऑर्गेनिजम्स उन्होंने उनको देख के बताया कि ये टोबैको के ऊपर अफेक्ट करते हैं, टोबैको के एक डिसीज करते हैं। उस डिसीज का नाम उन्होंने बोलाया मोज़ाइक डिसीज। नॉर्मली इनकी बात करें तो ये जो होस्ट होते हैं, होस्ट सेल के बाहर ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन होस्ट सेल के अंदर ये एक्टिव हो जाते हैं। M.W. बेजेरिनिक ने 1898 के अंदर उन्होंने भी टोबैको का एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के टाइम पे उन्हें भी टोबैको के ऊपर एक लिविंग फ्लूइड मिला और उन्होंने ये कंफर्म किया कि इट्स अ वन टाइप ऑफ अ वायरस। और उसके बाद उन्होंने उस फ्लूइड को नाम दे दिया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। ये एक फ्लूइड है जो नॉर्मली डिसीज करता है टोबैको। W.M. स्टेनली ने 1935 के अंदर इनका स्ट्रक्चर बताया, जैसे हमने आगे बात की कि इनका स्ट्रक्चर नॉर्मली क्रिस्टल शेप में होता है। उन्होंने भी वही बताया कि ये क्रिस्टल शेप में होते हैं और जो ये क्रिस्टल होते हैं वो पार्ट्स उनके अंदर प्रोटीन्स आया हुआ होता है, वो प्रोटीन कंटेंट। नॉर्मली ये वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी आया हुआ होता है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या है सर? तो ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन आप उसके बारे में RNA और DNA उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा आगे के स्टैंडर्ड में। RNA और DNA, तो DNA हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके बारे में हम 12th में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वायरस की, तो वायरस के अंदर ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आई हुई, हमारे अंदर नॉर्मली होती है, लेकिन वायरस के अंदर दोनों चीज़ें साथ में नहीं होती। हम यहाँ पे बात करें इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल की, तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये दोनों चीज आई हुई, मतलब कि न्यूक्लियो प्रोटीन।
वो जेनेटिक मटेरियल की तरह से आया हुआ होता है। और इनके अंदर नॉर्मली डीएनए आरएनए की बात करें तो डीएनए और आरएनए के अंदर क्या होता है कि जो वायरस प्लांट को अफेक्ट करते हैं, प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं, उन वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आया हुआ होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब क्या, आपने इन पास्ट आपने कभी पढ़ा होगा कि नॉर्मली जो डीएनए होता है वो किस शेप में होता है, उनकी स्ट्रैंड होती है, उनके अंदर 2 स्ट्रैंड होती है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन उनके अंदर एक सिंगल हो तो उसे बोला जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल हो तो उसे बोला जाएगा डबल स्ट्रैंडेड। तो नॉर्मली जो प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं उन वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आया हुआ होता है। और जो हमें मतलब कि एनिमल्स को, सभी एनिमल्स को जो इन्फेक्टेड करते हैं ऐसे वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड दोनों में से कोई एक आरएनए या तो उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए आया हुआ होता है। ओके, नॉर्मली हम बात करें बैक्टीरियोफेज वायरस की तो उनका स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वो बैक्टीरियोफेज वायरस मीन्स क्या, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करे, बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करे ऐसे वायरस को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस। ओके, और ये वायरस का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कवर कर रहा है, वो कवर वाला पार्ट उसे बोला जाएगा कैप्सिड। और ये कैप्सिड है वो छोटे छोटे पार्टों से बना हुआ है, वो आप देख रहे हो, वो किससे बना हुआ है, वो उसे बोला जाएगा कैप्सोमियर। ओके, नॉर्मली वायरस से अलग अलग टाइप की कई अलग अलग टाइप की डिसीज होती है जो यहाँ पे मैंने दी है। लेकिन नॉर्मली आपके सुनने में आई हुई एक डिसीज कोरोना, वो भी वायरस से होती है, या तो जिसके बारे में आप बहुत सालों से सुन रहे हो ऐसा एड्स, वो नॉर्मली वायरस से फैला हुआ एक पार्ट। तो नॉर्मली देखें तो कई अलग अलग टाइप की डिसीज प्लांट के अंदर भी एनिमल्स के अंदर भी वायरस करता। 1971 के अंदर टी.ओ. डाइनर नाम के एक साइंटिस्ट को पोटैटो के अंदर एक डिसीज दिखी। डिसीज के अंदर क्या था कि उनको ट्यूबर दिखे, और ये ट्यूबर के अंदर स्पिंडल लाइक ट्यूबर थे। और उन्होंने उनके बारे में रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि वायरस से भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें वहां पे दिखे। और उनके अंदर उन्होंने देखा, उनका रिसर्च किया जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उनके अंदर फ्री आरएनए दिखा उन्हें। और उसके बाद ज्यादा रिसर्च करने से ये पता चला कि हम जो वायरस के अंदर हमने कैप्सिड पढ़ा ना, कवर, वो प्रोटीन का कवर इनके अंदर था नहीं, तो इनका नाम दे दिया गया विरोइड्स, जो अभी नॉर्मली डिसीज फैलाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में हम आगे बात कर चुके हैं कि algae और फंगी, इन दोनों का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ओके, आगे हमने बात की, यहाँ पे हम प्रॉपरली समझ रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि algae और फंगी ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। यहाँ पे जो algae की हम बात करें तो उसे हम नॉर्मली यहाँ पे उनके जो मेंबर्स उसे होंगे उन्हें बोला जाएगा फाइकोबायंट, और जो फंगी होंगे उनके मेंबर्स को बोला जाएगा माइकोबायंट। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनके अंदर algae है वो नॉर्मली ऑटोट्रॉफिक है, जब बात करें फंगी की तो वो ऑटोट्रॉफिक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे किस तरह से, तो हमने वहां पे बात की थी कि algae होती है वो सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाएगी, और वो फूड वो फंगी को देगी। सामने फंगी उसे क्या प्रोवाइड करेगी, तो फंगी वाटर कलेक्ट करेगी और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन, ये दोनों चीजें वो algae को देगी। इस तरह से इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहेगा और दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। नॉर्मली इनके अंदर दोनों एक दूसरे को चीजें पास आउट करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइकेन। ओके, देन यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।